हेलो एवरीवन। आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 के एग्जाम को मुश्किल से आपके 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। इस बात से तो आप सभी अवगत होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है प्रीवियस ईयर में और इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो हमारा मेनली इस वीडियो बनाने का सिर्फ दो ही टॉपिक है कि कट ऑफ क्या होगा और कितने फॉर्म भरे गए हैं, और हम कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखो यार, टीयर 1 में आपके जनरली आपका एक रिटन टेस्ट होता है। इस रिटर्न में आपके 100 मार्क्स होते हैं। 100 क्वेश्चन पर 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपके मैथ के 20, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के आपके 20 क्वेश्चन, और आपके यहाँ पर जीके जीएस के भी करंट अफेयर के भी 20 क्वेश्चन बनते हैं। यानी पूरे ये आपके 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, और जो टाइम है वो आपका है सिर्फ 60 मिनट। और जैसे ही आप इस एग्जाम को देते हो, अगर आप क्वालिफाई होते हो तो देन आपको कॉल किया जाएगा कि भाई आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए आना है, और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। जैसे आप डिस्क्रिप्टिव क्लियर होता है आपका, फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जनरली सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अगर हम बात करें आपके कट ऑफ मार्क्स की, तो देखो यार, इसका जो कट ऑफ है वो आपके दो तरह से बनेंगे। एक तो बनेगी आपके कि जनरली टीयर 1 के लिए फिर आपके बनते हैं फाइनल मेरिट। जो टीयर 1 में कट ऑफ है वो आपकी है 56 से 58 गई है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ये गई है आपके 53 से 55, 55 ठीक है। और अगर एससी की बात कर ले यहाँ पर, तो वो बनती है आपके 47 से 51 के करीब गई है। अगर एसटी की बात कर ले तो यहाँ पे गई है 43 से 46 के बीच में गई है। तो ये आपका जनरली टीयर 1 का कट ऑफ है। ठीक है, टीयर 1 का कट ऑफ है। अगर बात करें हम फाइनल मेरिट की बात करते हैं, तो ये जो गई है आपके 62 से 65 तक। ठीक है, ओबीसी की बात कर ले तो गई है आपके 58 से 60 के बीच में गई है। अगर एससी की बात कर लेती गई है आपके 54 से 56 के बीच में गई है। अगर एसटी की बात कर लेती गई है आपके 49 से 51 के बीच में, ये गई है आपके फाइनल मेरिट। और ध्यान रखना, ये जो है ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये आपका रॉ स्कोर नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो देखो यार, जो आरटीआई ने डाटा दिया है हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि 10 लाख बच्चों ने इसको रजिस्ट्रेशन किया है। 10 लाख प्लस बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्म भरे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भरे गए हैं आपके 6,92,286, यानी कि लगभग आपके 7 लाख फार्म भरे गए हैं। इससे अधिक फार्म नहीं भरा गया। ये आपका आरटीआई का डाटा है, जो एकदम फैक्ट है। ठीक चीजें हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ इतने ही बच्चों का है, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, और मुश्किल से आपके ये 40 से 45% बच्चे ही एग्जाम देने जाएंगे। इस बात से तो यार आप भी वाकिफ हो, है ना। तो आप इसका ये ले लो, 40% ले लो, तो जनरली ये आपका 3 से 3.5 लाख बच्चे मुश्किल से आपके ये एग्जाम देने जाएंगे। ये चीजें हैं। बाकी अगर हम बात कर ले आपके कि यहाँ पर सेफ स्कोर के लिए, ठीक है, कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो देखो यार, जितने भी बच्चे जनरल में हैं या ओबीसी में हैं, उनके लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है वो हो सकता है 60+। इतना आपके कट पीट के रॉ स्कोर आने चाहिए भाई। अगर बात कर ले हम आपके एससी के लिए, एसटी के लिए, तो भाई आप भी कम से कम 52 से प्लस तो होने ही चाहिए, क्योंकि आप भी पिछले ईयर का ट्रेंड देख चुके हो। हालांकि कुछ स्टेट में जो कट ऑफ बनते हैं आपके बनते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, तो पिछली बार कुछ स्टेट में 35 पर भी सिलेक्शन हुआ है, 35 पर भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन हम इसको तो आधार मान के तैयारी नहीं करेंगे यार, हमें तो भाई कम से कम हाईएस्ट को क्लियर करना है, क्योंकि वो जो कट ऑफ है वो आपका 2023 का कट ऑफ था। और भाई 2 साल में बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, बहुत सारे बच्चे उसी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो पुराने बच्चे भी होंगे, तो उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। तो इसका भी इफेक्ट आपके कट ऑफ पर बनता ही बनता है। इसलिए जो कट ऑफ है वो आपकी हाई होगी। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए इजीली कि भाई 60+ तो जनरल ओबीसी वालों को लाना ही चाहिए। बाकी एससी एसटी के लिए 52। हालांकि ये भी सच है कि इतना लाना भी इजी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मॉडरेट टू हार्ड आने वाले हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूँ आपके सिर्फ मैथ की ही, तो मैथ में आपका आ रहा है, पहले क्वेश्चन आ रहा है मॉडरेट आ रहा है, साथ में लेंथी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भाई इसमें टाइम तो लगेगा। आपको पूरा जो टाइम मिला वो सिर्फ 60 मिनट टाइम मिला है। और मुझे लगता है साला आपसे 20 क्वेश्चन मैथ करने के लिए ही
आपको 25 मिनट लगता ही लगता है। ये तो भाई साहब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो चीज़ें है कि भाई साहब थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये भी संभव है अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। अगर आप डेली कम से कम डेली आप 1 मॉक देते हो तो आप इस टाइम वाले इश्यू को भी ख़त्म कर दोगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, जरूर लगेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ यार, तो देखो यार, मेरे एसएससी के या एनटीपीसी के जनरली किसी भी मॉक टेस्ट में 10 से 12 मिनट बचते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूँ आईवी की तो भाई इसमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही बच रहा है। तो रियली में जो इसका जो क्या बोलते हैं जो पेपर है वो रियली में भाई आपका मॉडरेट है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। इजी तो आपका ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, बल्कि मॉडरेट टू हार्ड ही है। तो थोड़ा आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और सच में लेकिन अच्छी बात यह है ना यार कि इसमें जो भी बच्चा मेहनत करेगा भाई उसके लिए तो ये 100% गारंटी वाली बात है कि भाई अगर जिसको भी अपने आप भरोसा हो गया हाँ जी मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ भाई, तो उसका भाई सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें अवश्य बताएं कमेंट के जरिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।